नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। बौद्ध भिक्षु समुदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोट गावी का संबंध दक्षिण कोरिया से है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक रोबोट आया है गावी, और वो किस देश से संबंधित है? वो है साउथ कोरिया से। ठीक है, एक सेकंड, चलो। पांचवी ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक 7-8 मई को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। पांचवी ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा समिति। हाल ही में त्रिनिदाद टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया। ऐसा अपन ने शायद 1 महीने पहले भी बात की थी यूपीआई के बारे में। जो कैरिबियाई द्वीप है वो द्वीप है जो अपनाने वाला कंट्री बन गया है। ये बात आप तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा। शुक्रवार को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से AIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंस टारगेटेड री एंट्री व्हीकल प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसका किया गया? तो अग्नि मिसाइल का प्रयोग किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने पुडुचेरी में चुनाव हुए तो वहां के नए मुख्यमंत्री चुन लिए हैं रंगासामी। किसको चुना गया है? रंगासामी को नए मुख्यमंत्री पुडुचेरी के चुना गया है। नए CDS चुन लिए गए हैं। पहले बिपिन रावत के बाद अनिल चौहान जी। ठीक है, अभी कौन चुने गए हैं? ये बात ध्यान रखना, राजा सुब्रमण्य चुने गए हैं। ये बात ध्यान रखना। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई, जिसमें मिजोरम का कवरथा नॉर्थ गांव ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की स्वच्छ एवं हरित पंचायत श्रेणी का शीर्ष पुरस्कार जीता है। मिजोरम में जाके जीता है मिजोरम ने। ठीक है ना, ध्यान रखना। हाल ही में दक्षिण एशिया की कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित कौन हुई है? शोभा मंडल। कौन किसको सम्मानित किया गया है? शोभा मंडल को सम्मानित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बौद्ध भिक्षु समुदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोट गावी का संबंध किससे है? देखो, बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय में एक रोबोट यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, रोबोट का नाम क्या है? गावी। और किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बच्चों साउथ कोरिया में। कहां पे किया जा रहा है? ये साउथ कोरिया में किया जा रहा है, यानी कि दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। वहां पे ये किया गया है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है वॉन। ठीक है ना, साउथ अफ्रीकन वॉन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बौद्ध, ठीक है, बौद्ध वही है जो भारत से निकले। बौद्ध का जो जन्म हुआ था, पहले नाम की बात कर, इनका नाम वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है ना। इनकी मासी का नाम था गौतमी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी। पापा का नाम क्या था? पिताजी का नाम था शुद्धोधन। बेटे का नाम था राहुल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किनके बारे में? बौद्ध के बारे में। इनका जन्म जो होता है नेपाल लुम्बिनी में होता है। बेसिक जानकारी इनके बारे में आपको यहाँ से याद रखनी है। ये बेसिक जानकारी रखनी है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। गावी नामक पहला रोबोट बौद्ध भिक्षु समुदाय में शामिल हुआ है। यह रोबोट दक्षिण कोरिया से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? दक्षिण कोरिया से संबंध रखता है। गावी को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सहायता उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है, जो मॉन्क होते हैं, एक मॉन्क की तरह ये बिहेव करेगा, मॉन्क की तरह बिहेव करेगा और उन्हें बौद्ध शिक्षाओं के बारे में भी जागरूक करेगा। बौद्ध शिक्षाओं के बारे में बताएगा, जागरूकता फैलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में पांचवी ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक कहां आयोजित की गई है? पांचवी ब्रिक्स लेखा परीक्षा, इसकी जो बैठक हुई है वो ही है कर्नाटक बेंगलुरु में। कर्नाटक बेंगलुरु में इसकी बैठक हुई है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। कहाँ बैठक हुई है? बेंगलुरु में इसकी बैठक हुई है। ये बात समझने वाली बात है। आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं में प्रमुख शामिल हैं, जो अकाउंटेंट से रिलेटेड है। ब्रिक्स कंट्री पार्टिसिपेट और सबमिट सुप्रीम ऑडिट के लिए। किसके संबंध में? ऑडिट की जो सर्वोच्च संस्थाएं ब्रिक्स की, वो सारी इसमें भाग लेंगी।
ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उनके लेखा परीक्षक, आप ऐसे समझ सकते हो, लेखा परीक्षक आने वाले हैं, आप ऐसे समझो आसान भाषा में इसको, ठीक है। सम्मेलन का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और ऑडिट सहयोग को मजबूत करना है। जब भी हम कोई कार्य बिगड़ जाता है तो बिगड़ने का पता कैसे लगता है, वो ऑडिट के माध्यम से पता लगता है। ऑडिट के माध्यम से देखते हैं कि भैया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई और भी अच्छा है, उस कार्य को किया जा सकता है। ये सारी निगरानी रखी जाती है महालेखा परीक्षक के द्वारा। भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? यूपीआई को अपनाने वाला, ठीक है, पहला देश है त्रिनाद टोबैगो, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में है। तो यूपीआई क्या है? फोन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, एक एप्लीकेशन की तरह ये कार्य कर रहा होता है कि इसमें डिजिटल पेमेंट किया जाता है, इसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, ये फोन से सीधा डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, डिजिटल पेमेंट कर दिया जाता है। और डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 रहा है, डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 रहा है भैया। भारत कैसा रहा है? नंबर 1 रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और यूपीआई की अगर बात की जाए तो साउथ अमेरिकन देशों में सबसे पहले किसने किया है? तो ये किया है त्रिनाद टोबैगो। त्रिनाद टोबैगो ने यूपीआई को अपनाया है, ये बात ध्यान रखना। त्रिनाद टोबैगो ने अभी हाल ही में इसको अपनाया है। कैरिबियाई ये देश है, ये कैसा देश है? कैरिबियाई देश है ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। त्रिनाद टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जिसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही भारत ने ओडिशा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? ओडिशा के एक द्वीप है APJ अब्दुल कलाम, एक द्वीप है, नाम है उसका APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। ओडिशा के किया गया APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। मिसाइल का परीक्षण किया गया है। क्या परीक्षण किया गया? मिसाइल का परीक्षण। कौन सी मिसाइल का किया गया है? अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया। ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के CM है मोहन चरण मांझी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। MIRV सिस्टम को लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण हुआ है। MIRV का पूरा नाम मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, ठीक है ना। इस तकनीक का एक मिसाइल से कई लक्ष्यों पर अलग अलग वार करने की क्षमता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है बच्चों? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कितने राज्यों में? जिसमें राज्य है, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। पहला है वेस्ट बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन 3 राज्यों में क्या हुए बच्चों? अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। इन राज्यों में क्या हुए? चुनाव, और सभी के CM चुन लिए गए, लेकिन अभी केरलम के नहीं चुने गए। किसके नहीं चुने गए? केरलम के अभी CM नहीं चुने गए। वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी चुने गए हैं, शुभेंदु अधिकारी चुने गए हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। असम के कौन चुने गए? हिमंत विश्वा शर्मा को चुना गया है, ठीक है। तमिलनाडु के कौन बने हैं? थलापति विजय बने हैं। और पुडुचेरी कौन बने? एन रंगास्वामी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये फिल्म एक्टर हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। और ये दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं असम के अंदर। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले CM बने हैं, ठीक है, बंगाल के अंदर। किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है ममता बनर्जी को। किसको हराया है? ममता बनर्जी किस पार्टी से बिलोंग करती है? तृणमूल कांग्रेस से करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो कौन बना है? एन रंगास्वामी, ठीक है। आपको नाम याद, यहाँ पे मैं बता दूं, हेमंत विश्वा शर्मा अभी आपने डिस्कस किया, हेमंत शर्मा, ये असम के हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं, ये पुडुचेरी के हैं। C जोसेफ विजय थालापति के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन है? कहाँ के हैं? वो तमिलनाडु के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, ठीक है ना। एन रंगास्वामी NR कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो CDS नियुक्त किया गया बच्चों,
तो CDS नियुक्त किन्हें किया गया, तो आप याद रखो, ठीक है। अभी हाल ही की बात की जाए तो किया गया है, ठीक है, NS राजा सुब्रमण्यम, NS राजा सुब्रमण्यम। ये पदभार संभालेंगे कब से, तो 30 मई से अपना पदभार संभालेंगे। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। पहले जो CDS थे, पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत थे। पहले CDS कौन थे बच्चों, तो पहले CDS थे विपिन रावत जी, विपिन रावत। और दूसरे नंबर पे कौन बने, अनिल चौहान, अनिल चौहान जी बने। और तीसरे कौन बने हैं, तीसरे बने हैं NS राजा सुब्रमण्यम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। NS सुब्रमण्यम राजा सुब्रमण्यम को नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अनिल चौहान का स्थान मिला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत की तीनों सेना, थल, जल, नौसेना का समन्वय करते हैं। NS राजा सुब्रमण्यम सैन्य मामलों के अनुभवी अधिकारी हैं। हाल ही में गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत 2025 कहाँ पे की गई है, ठीक है, कंचनवाड़ी त्रिपुरा किया गया, मुत्रांडी कर्नाटका किया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पंचायत मुक्त, गरीबी मुक्त, गरीबी मुक्त की बात करें और स्वच्छ की बात करें, दोनों आंसर अलग आते हैं। गरीबी मुक्त की बात करें तो मुत्रांडी आता है और कंचनवाड़ी त्रिपुरा आता है बच्चों स्वच्छ के अंदर। ये बात दोनों के दोनों आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कर्नाटक को गरीब मुक्त उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत रखा गया है। अब पंचायत समिति की जो शुरुआत होती है, तो पंचायत समिति की बात आप याद रखिएगा। पंचायत समिति के बारे में इतना सा याद रखना है कि पहली बार पंचायत समिति नागौर राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, नागौर राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। यह पुरस्कार पंचायतों में सतत विकास, बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बुधरानी पंचायत ने ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। हाल ही में दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसको मिला है? दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेट अवार्ड किसे किया गया था? सोमा मंडल को मिला है बच्चों। किसको मिला है? ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सोमा मंडल को दक्षिण एशिया के कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड विश्व के प्रेरणादायक शिक्षकों को सम्मानित करता है। सोमा मंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।